चलिए शुरू करते हैं। पहले आज नोट्स निकाल लो, लास्ट में देखेंगे डिस्कशन। बोलो कहां तक हो गया था लास्ट? मोनोटोनिसिटी में, अच्छा वो वाला क्वेश्चन था, हुआ गया? नो एज एक्सपेक्टेड, दो और ऊट पटांग आंसर्स। आंसर इसका एक मिनट, हाँ बोलो, एक मिनट, एक एक करके आंसर देखते हैं, किसी से हुआ तो रेज हैंड। गलत, गलत। अब जब बोल दिया गलत तो फिर क्या फायदा दोबारा? -3 से बिल्कुल गलत। और गलत। और कुछ कुछ ऐसा ही है पर गलत है। हाँ लास्ट गलत। फाइनली सब देर हो गए, आओ शुरुआत करें। एक लास्ट चल, नहीं बट मतलब ऑप्शन भी देने में ऐसे में तो जो हो रहा है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनो अब, साइन टू एक्स -8 बी प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6। ये है अपने पास क्वेश्चन, और इसमें बोला है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एसडीए, यानी करना तो वही है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 बस। हाँ इक्वल टू नहीं है क्योंकि टेंजेंट वाली बात यहां पर हो रहा है, सिर्फ एफ डैश एक्स लेस देन 0, बस यही करना है, और नेवर हॉरिजॉन्टल, बस खत्म। चलो तो स्टार्ट लेते हैं एफ डैश एक्स से। 2 cos 2x और प्लस साइन एक्स, एंड वी हैव 8 b प्लस 2 x हटा दो 4b स्क्वायर 16b प्लस 6, ठीक है, लेस देन 0। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यही तो असली खेल है, ठीक है। साइन में चेंज है ना, साइन में चेंज और फिर साइन में क्वाड्रेटिक, सबने यहां तक तो किया ही था। सो 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स बी प्लस 2, और ये सब जो भी है एज इट इज, ये 2 है ना, -4b स्क्वायर -16b, 2 माइनस 6 -4, इसको हटा के -4, और एक माइनस से मल्टीप्लाई और हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा, और 4 भी कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो हम इतना तो कर ही लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स बी प्लस 2, एंड सारे माइनस प्लस में चेंज हो गए और 4 से डिवाइड हो गया, बी स्क्वायर 4b प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बन गया अभी, ठीक है। यहां तक तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने तो किया ही होगा। इसके बाद अब अलग अलग अप्रोच से आप लोग आगे बढ़े होंगे। कईयों ने साइन एक्स को टी मान लिया होगा, साइन एक्स को टी मान लिया होगा और डायरेक्ट फैक्टराइज कर लिया होगा, दिख गया होगा कि यहाँ पर बी प्लस 2 है, ये भी बी प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो फैक्टराइजेबल दिख रहा है साफ साफ। अब कम ऑन, अरे बना लेंगे ना, कांस्टेंट तो है ही, ऊपर से टेंशन लेता है। ये क्या है, बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देखो कोफिशिएंट भी क्या मस्त इन्विटेशन है, बी प्लस 2 होल स्क्वायर -4 एंड +1 -3 आ गया है, ठीक है। और ये अब मेरा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी एक पूरा होल स्क्वायर बनने के लिए रेडी, ठीक है ना। वो करना क्या है, वो साइंस की बनानी है और क्या, देखना कि कहां पर क्या है। तो अगर हम, मैं साइन एक्स को टी ही ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, टी लेकर होल स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है। सो इसके कोफिशिएंट का हाफ, 2 का आधा 1, b प्लस 2, इन्वॉल्व हो जाओ, टी माइनस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर में क्या आया, ए स्क्वायर रेडी, -2ab भी रेडी, और b प्लस 2 का होल स्क्वायर भी आया, और रह गया -3 इज ग्रेटर देन 0, √3 का होल स्क्वायर,
क्योंकि ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास a प्लस बी प्लस 2 प्लस √3 एंड देन t माइनस बी प्लस 2 माइनस √3। तो अभी तक तो सिंपल कैलकुलेशन ही चल रही है, अभी तक अक्कल लगाना शुरू ही नहीं किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो वही प्लस माइनस प्लस, और दोनों रूट्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स हम लेंगे। ठीक है, तो खेल क्या चलेगा, ये रूट है t माइनस के साथ मैंने ये कॉमन लिया, इसको प्लस कर लिया। ठीक है, समझ गए, और ये माइनस कॉमन लेकर b प्लस 2 माइनस √3 हो जाए, तो एक रूट आ रहा है b प्लस 2 माइनस √3 और एक रूट आ रहा है प्लस √3, और इधर लगाया प्लस माइनस प्लस, और t के हिसाब से तो हमारा ये आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, बट हमारा जो t है वो साइन एक्स है। मजबूरी वाला इंसान वो रहता है -1 से, यानी जो सोल्यूशन आना चाहिए था वो -1 से 1 के बीच में ही आना चाहिए था। नहीं, हमारा जो -1 से 1 होना चाहिए वो डेफिनेटली यहां पर हो या यहां पर, इधर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हमें ये देखना था, अब इसके बाद अक्कल लगाना चाहिए था। कौन कौन यहां तक पहुंच गया, देखो यहीं तक कैलकुलेशन में सिर्फ 3-4 लोग हैं। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन, यहाँ पर भी कुछ मैंने कुछ नया कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ जैसे अपन, या फिर बहुत से बार टी मान के धराचार्य लगा के कर लेते, तो धराचार्य लगा के भी रूट यही आते है ना, इतना तो मतलब मस्ट ट्राई था। ठीक है, इसके बाद अक्कल लगाया अगर, तो फिर हमारा साइन एक्स -1 से 1, यानी -1 से 1 में मुझे पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए जो हमारा सोल्यूशन, तो हमारा -1 से 1 दो चीजें पॉसिबल है, या तो यहां हो जाए, अगर यहां मैं लेता हूं -1 से 1 इधर लेने के लिए, अब बोलो अगर यहां -1 है, यहां 1 है, फिर यहां ये है, वहां वो है, दिस इज ओके। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में हमें क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में हमारा प्लस होना चाहिए, और वो यहां पर हो रहा है। और ये सीन कब मिलेगा, जब ये छोटा वाला रूट 1 से बड़ा हो। ये कब मिलेगा, जब छोटा वाला रूट 1 से बड़ा हो, यानी b प्लस 2 माइनस √3 अगर 1 से बड़ा है तो आपको यही सीन देखने को मिलेगा। और यहां से हम बोल सकते हैं, इक्वल टू भी लगे ना, हाँ ठीक है, यहां ये तक लेते हैं अपन, तो b इज ग्रेटर देन 1 माइनस √3 -1 लिखते, √3 माइनस, ये आया पहला आंसर, इसी का था क्या, √3 -1। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर क्या हो सकता था, यहां पर हो जाए -1 से 1, -1 से 1 अगर इधर होता है तो भी बोलो प्लस साइड में है अपना पूरा सोल्यूशन आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो बड़ा वाला रूट है ये किससे छोटा होना चाहिए, तो b प्लस 2 प्लस √3 मस्ट बी लेस देन -1। तो फिर आपके पास b इज लेस देन -3 माइनस √3, ये आंसर है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं b बिलोंग्स टू -∞ से -3 माइनस √3 यूनियन √3 -1 से इंफिनिटी। ये एक तरह से अपना जैसे क्वाड्रेटिक में अपन क्वेश्चंस करते थे सूडो वाले, जिसमें साइन एक्स को टी मानना और उसके बीच में फिर रूट्स देखना, बिल्कुल उसी थॉट पर बेस है। मैंने यहाँ पर साइन एक्स को टी माना, जो हमारे जो सोल्यूशंस आने चाहिए वो -1 से 1 के बीच में आने चाहिए, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। राइट इट डाउन, किसी का परफेक्ट पूरा पूरा सही।
चलो ठीक है, बढ़िया, लिखते जाओ। अच्छा क्वेश्चन था, मार्केट स्टार, नॉट फॉर कमजोर दिल वाले, ठीक है ना। यहां तक तो हालांकि डिफरेंशिएशन का रोल तो यहीं तक खत्म है, इसके बाद तो सारा क्वाड्रेटिक ही चल रहा था और कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ज्ञान है। बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? कई बच्चे बोलते हैं सर अपन -1 इधर नहीं ले सकते, जब -1 इधर ले ले और वन वन यहां ले ले, -1 इधर ले ले और 1 इधर ले ले, इतना सारा माइनस आया ना फालतू का, ये थोड़ी करना है कोई। हाँ। हम्म। नहीं, यहां पर आप डी नहीं निकाल सकते ना बेटा, यहां पर अपन जो डी की बात करते थे, ये एक्सप्रेशन, अच्छा तुमने वही कर दिया उठा के, टी मान लिया और डी चेक कर दिया डायरेक्ट। वो जो हमारा होता था ना, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, जो अपने पिछली क्लास में किया था सवाल, वो चीज तब होती थी जब अपना टी था वेरिएबल, एक्स में क्वाड्रेटिक थी या टी में क्वाड्रेटिक, वो जो टी होता था दैट इज बिलोंग्स टू आर, बट यहां अपना गरीब बेचारा साइन एक्स, ठीक है। बल्कि अगर हम कई बार जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानते थे सूडो में, है ना, सूडो इक्वेशन करते थे उसमें अपन एक्स स्क्वायर को टी मानते थे, तो रूट्स हमें रियल तभी मिलते थे जब वो क्वाड्रेटिक के रूट्स पॉजिटिव आए। याद है किसी को? जैसे एक्स की पावर 4 में कुछ भी डिग्री इक्वेशन है, आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, ठीक है, तो आपकी ये कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी मान लो आ गई, ये समथिंग ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी ले लो, चलो इक्वल टू 0 से चल समझ लो। तो अब इसके जो आप रूट्स निकालोगे, टी माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट जो भी है डी/2 है। अब अगर ये टी की वैल्यू भले ही रियल आए, बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो यू आर गेटिंग नो एक्स, मींस नो सोल्यूशन, ठीक है। टी की वैल्यू वो ही आनी चाहिए जो एक्स स्क्वायर की रेंज हो, है ना। इसी तरह मान लो अगर हमारे पास ये टी की जगह साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, साइन एक्स हमारा टी है, साइन एक्स हमारा टी है, ये मैं पूरा 11th का ज्ञान बता रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स अगर टी है तो टी का जो भी रूट आए, अब इसकी वैल्यू अगर मान लो मेरी 5 आ गई, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि साइन एक्स थोड़ी ना 5 होगा, पर वहां पर हमारा टी था, जब एक्स में था वहां वो एक्स तो कुछ भी ले लेता, पर ये साइन एक्स की लिमिटेशन, हाँ साइन एक्स की जगह कोसेक एक्स होता तो वो 5 आना चल जाता। आर यू गेटिंग? तो जो फंक्शन हम टी को मान रहे हैं, उसको ये देखो कि वो वैल्यू ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, तभी हमने, जो हमारा सोल्यूशन तो ये आया था, पर हमने हमें -1 से 1 हमने इसको इसमें इसलिए फंसाया क्योंकि यही इसी के बीच में हमें आंसर, इसके बाहर आंसर लाने का सेंस ही, ठीक है। साइन एक्स 0 हो जाए, तो साइन एक्स 0 होता रहा यहां पर, -1 से 1 अगर मैंने ये लिया है तो देखो साइन एक्स 0 हो रहा है, अब -1 और 1 यहाँ लिया है तो 0 इसके इसमें आ रहा है, क्या दिक्कत, ठीक है। हाँ हाँ, वो उसमें फिर आपको बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी, हाँ, और नहीं बोथ रूट्स नहीं लगाने, यहाँ पे रूट्स का खेल नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेशन का खेल है। ये एक्सप्रेशन जो है
वो पॉजिटिव होना चाहिए बिटवीन -1 to 1। वो रूट्स वाली कहानी अलग थी, इक्वल टू 0 था ना वहां पर, तो वो बोलता था रूट्स शुड लाई बिटवीन -1 to 1, बट यहां पर एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, तो एक्सप्रेशन -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। ये है इस क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखकर आप ये बात कंक्लूड करोगे क्या, कि एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कहां होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, जब जब आपका -1 और 1 है तब आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, बस। और कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक की S2 सॉल्व करना, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आपको शीट में भी करवा रहे हैं, एक बार सूडो की प्रैक्टिस कर लेना घर जाए, अपने आप आपको इसकी फील आ जाएगी। हालांकि इसका मोनोटोनिसिटी से कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं है, मोनोटोनिसिटी ने अपना रोल इधर निभा दिया, इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो अभी सामने है, सामने बात पूछ लो। अगला लिखो, if fx is strictly decreasing, if fx is strictly decreasing with domain 0 से infinity, with domain 0 से infinity, then solve log, सॉरी लॉग लिख दिया मैंने, मुझे तो उसको समझाना था वैसे, रुको, f of x² - 4, गलती से हिंट दे दी, is greater than f of -3x। देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक्चुअली हमें करना क्या है, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर। अब मैं इसको लॉग मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू में वही चल रहा है कि मैं इसको क्या समझ रहा हूं, ये लॉग इनइक्वालिटी का सवाल है, लॉग इनइक्वालिटी का सवाल। इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये 0 से इंफिनिटी फंक्शन की डोमेन है, यानी एफ के अंदर जो जा सकता है वो क्या है, 0 से इंफिनिटी। एफ बोलता है मेरे अंदर कुछ भी आओ, सिर्फ 0 से इंफिनिटी रहना दो। जैसे अब इसको मैं लॉग के सवाल से रिलेट कर, मान लो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे देने की जगह दे दिया होता log x² - 4 log -3x। ठीक है, और क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है तो फिर मैंने यहां बेस हाफ लगा, आया समझ में? अब अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया होता तो ये बन गया अपने 11th क्लास का सवाल, 11th क्लास के लॉग इनइक्वालिटी का सवाल। ठीक है, अब ये इसमें आप कैसे करोगे, पहले तो ये साइन चेंज करोगे, दूसरी बात लॉग के अंदर वाले मसाले का ध्यान रखोगे, इसको बोलोगे भाई तू पॉजिटिव रहना, और दूसरी बात इसको भी बोलोगे तो भी क्या रहना, यही करते थे अपन, और उन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। बिल्कुल वही सवाल यहां पर एफ के फॉर्म में दे दिया। क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो, है ना? बच्चा सिर्फ यहां पर इतना सा करके आता है, स्टूडेंट सिर्फ बोलता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मैं बताया था कि दोनों साइड से एफ हटा सकते हैं और साइन चेंज कर देना है, तो बच्चा सिर्फ ये कराता है। पर बोलो वो कहां मात खा जाता है, डोमेन की बात, कि फंक्शन डिफाइन ही सिर्फ 0 से इनफिनिटी। तो फिर एफ के अंदर जो है x² - 4, इसको बोल दो भाई 0 से बड़ा रहना, है ना, एंड ये तो होना ही, एंड साथ में -3x को भी बोल दो 0 से
बड़ा रहने, बस खत्म, इजी क्वेश्चन। इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, करो अपने आप। ठीक ठीक ठीक, पहले से आंसर निकाल दो। अब आंसर निकाल लो यार, अब उसमें क्या कैलकुलेशन, मतलब ये -2 और 2, ये गया, यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला हटा दो, ठीक है, और इधर सॉल्व करें, +3x-4 नेगेटिव x +4 और x-1, तो ये देगा -4 से 1, और हमें चाहिए इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ये बोल रहा है -4 से 1 और ये बोल रहा है -2 के पीछे, ये आंसर आ गया। अरे लॉग को एग्जाम्पल देने के लिए समझाया, ये एग्जाम्पल देने के लिए समझाया भाई, क्वेश्चन तो यही है कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन। कहां पे, 4 पे, कौन कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ये, 4 पर बेटा क्लोज होगा क्या, -4 पे भी नहीं होगा, क्यों, इधर इधर देख ले, इधर फैल जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक अब बढ़िया क्वेश्चन और, ये सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर लिख के नहीं आता कि ये मोनोटोनिसिटी चैप्टर के सवाल है, एग्जाम में पहचानना पड़ता है, ठीक है ना, अभी और चीजें आएंगी बढ़िया, लिखो, डिस्कस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द monotonicity of gx, discuss the monotonicity of gx where gx is equal to 2 times f of x square by 2 plus f of 6 minus x square for every x belongs to R. Full stop. It is given that f double dash x greater than 0 for every x belongs to R. ये क्या हुआ, यहां तो कुछ है ही नहीं फंक्शन, ये कैसा है, जी भी है एफ भी है, डबल डैश, यहाँ डैश ही नहीं संभल रहा, डबल डैश का क्या करना, बोलो, लगाओ दिमाग, कुछ तो सोचो, ऐसे हार थोड़ी मानोगे। देखे क्या क्या बातें इस क्लास से निकल के आ सकती है, क्या क्या स्टूडेंट खुद अपने आप सोच सकता है नए क्वेश्चन को देखकर, आपस में इंटरेक्ट करने की जगह डायरेक्टली बात करें गर्ल्स डिपार्टमेंट, अरे हेलो, ये दोनों बहुत ज्यादा बात करते हैं, दूर दूर बैठो, सिट अपार्ट, और यहां पर डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है। हाँ जी, एक एक करके हाथ खड़ा करके कुछ कुछ बात करो ना, अपन लोग वी वर्क एज ए टीम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो
टीम वर्क, फर्स्ट कॉमेंट, यस यू। क्या बात है, जबरदस्त स्टार्ट, धुआंधार, पहली बॉल पे छक्का, बिल्कुल सही पकड़ा ये बच्चा। इसने बोला सर एफ डबल डैश मतलब एक तरह से एफ डैश एक्स का भी डैश है, और क्या है, एफ डैश एक्स का डैश है। आपने थोड़ी देर के लिए इसको एच एक्स नाम दे दिया, तो एक तरह से ये एच एक्स फंक्शन का डैश है। और एच एक्स फंक्शन अगर आपको ये दे देंगे एच डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे, एच एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एच एक्स पे कमेंट करोगे। यानी आपने ये बोल दिया यहां से कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, पहला ये कमेंट आया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ये बात, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, पर हमें जी एक्स की मोनोटोनिसिटी निकालनी है। व्हाट विल बी योर सेकंड थॉट, यस यू बेटा। हाँ, अभी से कहां से जी एक्स की मोनोटोनिसिटी निकालनी है, तो पहले जी डैश एक्स, बिना जी डैश एक्स करे मोनोटोनिसिटी कैसे आएगी, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो फिर हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप जी डैश एक्स पे आए, चलो इन्वॉल्व रहना, और ये डिफरेंशिएट करना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय 2 x ही हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 एफ डैश लगा दो यहां पे, और ये -2x आएगा, एफ डैश 6 माइनस एक्स, अब हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आया अपना जी डैश एक्स। अब हमें इसी का तो साइन देखना है, अरे इसी का साइन देखना है कि ये चीज कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से 2x बाहर बुलाते हैं, 2x बाहर बुलाते हैं, डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई, मतलब स्टार्ट करो ना, सोचते रहो, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के स्टार्ट करते रहते हैं नए क्वेश्चन। इसको देखा कुछ थॉट आया, इसके देखा फिर क्वेश्चन में कि मोनोटोनिसिटी पूछी है, तो जी डैश तो करना ही पड़ेगा, और क्या। अब जी डैश जैसे मैंने किया, मतलब एक है कि क्वेश्चन देखा टफ, और देखो हे भगवान ये क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और एक है कि पेन चलाना शुरू किया, अब पेन चलाने में मुझे ये तो समझ में आ गया ना कि इसका साइन क्या है, यही हमसे पूछा है। ठीक है, अब इसके साइन में से एक्स नहीं दिया यार, अगर एक्स ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे देता तो मैं फिर कुछ कुछ कर लेता। केसेस बना लो, कहां दिक्कत है, केसेस बना के कर लो। ठीक है, केसेस भी हम एक्स पे क्यों बनाए, एक्स तो सॉल्व करके आ ही जाएगा ना, बस। और क्या, ये एफ ऑफ अंदर जो है इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो इससे एक बार बोलते हैं तुम भाई पॉजिटिव हो जाओ, तो फिर पता लग जाएगा ना कि इसके लिए एक्स क्या आ रहा है। देखो देखो देखो, पहले अपन ने सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाया। ठीक है, तो हमने क्या बोला आपसे, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन, अरे बोलो। ठीक है, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव है, चाहो तो आप इसको जीरो भी ले लो, पर अपन एक बार पॉजिटिव से चलते हैं। ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। अब बोलो एफ डैश क्या था, इंक्रीजिंग, देखो हमें मिला ना सपोर्ट, एफ डैश इंक्रीजिंग था, तो मैं डायरेक्टली यहां से एफ डैश उड़ा सकता हूं। तो यहां से आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन, और काफी हद तक समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर को मैंने टी मानकर थोड़ा सा देख लिया, तो टी इज ग्रेटर देन 12 माइनस 2t, सो टी ग्रेटर देन 4, यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब इससे आ रहा है प्लस माइनस 2, ऐसे मत बोला करो यार, प्लस माइनस प्लस, और ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अब जरा बताओ मुझे कि ये पॉजिटिव यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो इसने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं पॉजिटिव यहां पर हूं, और ऑब्वियसली मैं नेगेटिव इसके बीच में हो जाऊंगा। ठीक है, सेम वही चीज, आप इसको नेगेटिव करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, और फिर उससे आगे। तो इसने तो अपनी पूरी बात कर दी, इसने बोला अब उस एक्स से तो पूछ लो, उस एक्स ने बोला अब तो आंसर ही आ गया। ठीक है ना, तो अगर हमने यहां पर 2 से इंफिनिटी लिया, तो 2 से इंफिनिटी में ये भाई साहब भी पॉजिटिव है,
और 2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या आई, पॉजिटिव। तो अगर मैं इंक्रीजिंग का आंसर लिखने वाला हूं तो मैं क्या लिख दूं, 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, मैं 2 को इंक्लूड 2 पर अगर हम देखें वो चीज 0 हो रही है और वो डिस्क्रीट पॉइंट है, कर लो, ठीक है। और एक काम करते हैं, डिक्रीजिंग का आंसर में भी लगा देते हैं। डिक्रीजिंग में -2 से पहले ये चीज पॉजिटिव है पर वो नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग में ये भी आ गया। चलो, माइनस इनफिनिटी से -2 आ गया क्या समझ में, ठीक है। अगली चीज, -2 से 2 के बीच में क्या हो रहा है। अब ऑब्वियसली मुझे 0 पर ब्रेक मारना पड़ेगा, मैंने 0 पर ब्रेक मारा, और 0 पर ब्रेक भी कैसे मारा कि -2 से मैंने 0 लिया, -2 से 0 में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अरे समझ रहे हो क्यों, इंक्रीजिंग में डाल दो इसे, चलो यूनियन लगा दें, कॉमा लगा देते हैं, चलो तो ये क्या लिख दें, -2 से 0, -2 पर डैश तो 0 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, और 0 पर भी अब डैश 0 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे बोलो, 0 से 2 में क्या बोलोगे, 0 से 2 में वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 0 से 2 इसको डाल दो, 0 से 2 लिखो, क्वेश्चन डन। चलो बढ़िया, बीच में इसमें कॉमा लगाते जाना। बोलो, किसी को कोई डाउट, वरना फिर कई बार इसमें क्या करते हैं बच्चे, 2-4 केसेस बनाते हैं। पहले एक्स को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव फॉर इंक्रीजिंग, और फिर डिक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पर हमारा काम सिर्फ एक ही केस बनाने से चलेगा, जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव किया सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बात कर। एक 0 तो प्रॉब्लम नहीं है, एफ डैश 0, एफ डैश 0 हो रहा है और वो तो सब डिस्क्रीट ही चल रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। एंड पॉइंट्स पर तो हमेशा ही क्लोज डाल दिया करो। नेक्स्ट, आइए अब थोड़ा सा अपन थ्योरी में आगे बढ़े, और अब हम बात करेंगे वापस से रेंज की, या ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। रेंज वाला जो प्रोसेस है अपना, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, पूरा 11 से चलता आ रहा है। हमने पहली बार रेंज सीखा था लॉग में, लॉग के ग्राफ जब बना रहे थे रेंज आ आती थी, मॉडुलस में देखा था, क्वाड्रेटिक में, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में तो भर भर के रेंज था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज था। उसके बाद जब अपना फंक्शन शुरू हुआ तब भी एक डोमेन था, एक रेंज था, और रेंज में वहां पर बोला था कि दिस इज नॉलेज बेस्ड आर्टिकल, यहां पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है रेंज निकालने का कि हर फंक्शन की ऐसे ही रेंज निकालनी। हालांकि अपन ने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे जिनकी अपन ने रेंज निकाल ली थी फंक्शन, बट स्टिल कुछ फंक्शन छूट भी गए थे, कई होगी सिर्फ डोमेन निकालकर हम आपको छोड़ देते थे, बोलते थे यहाँ पे रेंज नहीं निकालनी। ये इसलिए नहीं, ये इस मोमेंट के लिए कि मोनोटोनिसिटी में जब हमें ज्यादातर ग्राफ का आइडिया होने वाला है कि कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अब हम हर फंक्शन की रेंज भी बता सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी है। तो सब लोग हेडिंग डालें, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, greatest and least value of function।
इसमें लिखो इफ फंक्शन इज continuous and non-monotonic, continuous and non-monotonic in A comma B closed, in A comma B closed. एक मिनट रुको, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं नॉन मोनोटोनिक। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक में तो रेंज का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। मोनोटोनिक में तो क्या ही चाहिए, इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंड पॉइंट्स पर ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये तो आप सब जानते ही हैं। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ए और बी के बीच में तो डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ इंटरवल ए पर मिनिमम मिल गया और बी पर मैक्स मिल गया। और अगर बहुत से बाद फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा होगा तो फिर भी इनिशियल पॉइंट पर मैक्स और फाइनल पॉइंट पर मिन। तो इधर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ये अगर मोनोटोनिक है। खेल कहां पर आएगा? नॉन मोनोटोनिक में। जैसे हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बताया, क्वाड्रेटिक में भी ऐसी बात हुई थी फंक्शन में, याद है किसी को? मैंने क्वाड्रेटिक में पहले बताया था कि कैसे ग्राफ बनाकर उसकी परछाई देखकर रेंज निकालते। फिर आपको बाद में सिखाया था डायरेक्ट तरीका। फंक्शन यहां से यहां तक डिफाइंड है और इसमें आपको रेंज निकालनी है, तो आप उसको एक तो एंड पॉइंट्स पे चेक करो और दूसरा जहां पर f डैश x 0 कर दो। अरे आया याद? तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती है। ठीक है ना? बिल्कुल वही नॉलेज एज इट इज अपन यहां पर लगा। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक के लिए एक तो कहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलने के चांसेस है? एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, हो सकता है आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, ऐसा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये ए है, ये बी पॉइंट है। तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है मिनिमम और यहां पर मिल रही है मैक्सिमम। सो चांसेस कहां कहां पर हो रहे हैं? जहां पर ये टर्न मार रहे हैं, और टर्न मारना मतलब dy by dx जीरो होना, dy by dx जीरो होना। या हो सकता था ये टर्न मारने की जगह और गंदी तरीके से जाए, बदनाम होकर चोंच बना के, है ना। अब यहां पर dy by dx जीरो नहीं है, नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो आपको वो भी पॉइंट देखना है जहां पर dy by dx नॉट डिफाइंड। तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलने के चांसेस कहां कहां पर होंगे? फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, और जहां जहां पर dy by dx जीरो हो या नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए तो अब इसको लिखो आराम से। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इन A comma B closed, then greatest and least value of function, then greatest and least value of function exist where first point f dash x equal to 0, f dash x equal to 0. Second, f dash x does not exist, f dash x does not exist, बताया ना भी चोट। थर्ड, बोलो कहां पे? or at the end points of the interval, or at the end points of the interval. ठीक है, अच्छा एक और बात कि हो सकता है कि जैसे ये तो अपना जो था ये क्या, अरे यार वर्टिकल की बात कर रहा है अभी, एट द एंड पॉइंट्स, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा था यार, एक मिनट। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि क्लोज्ड इंटरवल में, जैसे मान लो
ये है अपना क्लोज्ड इंटरवल a, b। हो सकता है कि क्वेश्चन अपना ओपन इंटरवल में आए, ओपन इंटरवल में आए, तो ओपन इंटरवल में भी आपकी जो रेंज है ना वो क्लोज इंटरवल में आ सकती है। इसको मैं ऐसे ले आता हूं। अब देखो, ये फंक्शन हमारा किस इंटरवल में दिया है? ओपन इंटरवल में, देख रहे हो? और इसकी मिनिमम वैल्यू ये रही और मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है। और अगर मान लो इधर ऐसा हो जाए ये, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू तो नो डाउट यही है, पर मैक्सिमम के बारे में क्या कमेंट करें? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है ना। ये मान लो ये 2 है और ये 7 है, तो अगर फंक्शन की रेंज आपकी 2 से 7 ओपन आ रही है, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे 7.999999 कर लो भाई, मैं तो कितना, सॉरी 6.99, तो ऐसे तो अपन कितने भी 9 लगा लें। आर यू गेटिंग? तो अगर इस केस में ये ओपन आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वो अपन अपनी कॉमन सेंस से वी विल गिव द आंसर। चलो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे चीज समझ में आएगी। लिखो फर्स्ट, इफ if fx equal to x plus 1, जब x है -1 से 0, 0 जब x 0 है, x -1 जब x 0 से 1 है, then check the greatest and least value, then check the greatest and least value in -1, 1 closed, in -1, 1 closed. तुम चाहो तो ग्राफ बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर ग्राफ बन जाए वहां से नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड आ रहा है ना, तो ग्राफ बनाना इज द बेस्ट वे। मैं जैसे बनाओ ग्राफ, ये सब लीनियर है, लीनियर सारे मोनोटोनिक होते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1, -1 डालो 0 आ रहा है, ये क्लोज हो गया, 0 डालो 1 आ रहा है, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब 0 पर 0, ये पॉइंट मार्क्ड, और फिर इसमें 0 डालो, x 0 डालने से y कितना आ रहा है? -1, यहां पर आ जाओ, ओपन, और 1 डालो 0, ये क्लोज हो गया। बताओ रेंज क्या? -1 to 1 open is the range, no maximum and no minimum value। अच्छा, अब इसमें ना कई लोग ना जज करने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। आपको देखना पूरा अच्छे से है, रेंज में यहां से यहां तक गए, ये पूरी वैल्यूज कवर हुई, फिर यहां से यहां पर आए, 0 भी मिल रहा है, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक गए, ये सारी वैल्यूज कवर हो रही, एक्सेप्ट -1 to 1। क्या होता है कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जैसे मान लो ये ग्राफ आया और कुछ ऐसा आया, तो बच्चे ने बोला सर देखो ना सारी वैल्यूज कवर हो रही है यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये जो वैल्यू कुछ 2 है अगर, तो 2 इसकी रेंज में नहीं आ, तो पूरा देखो यहां से यहां तक जाओ, फिर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। सपोज समझ में आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म में द बेस्ट वे इज यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिख देना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड, greatest and least values are not defined। Next question, find the greatest and least values, find the greatest
and least values of the continuous function fx equals to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6 in 0, 3. This open and this one is closed. करो एक बार अपने आप ये नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी। ग्राफ बनाओ, इसका पूरा ग्राफ बनाओ इस क्यूबिक का, तब चीज समझ में आएगी। अब आप हर क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, देखो क्यूबिक में ए पॉजिटिव है, ठीक है। एक बार अपन इसकी सबसे पहले मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे। एफ डैश एक्स, बोलो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 6x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फैसला कर लेंगे थोड़ा सा ना। अब इसमें में क्या है कि अगला चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, उसके भी फंडे बताना शुरू कर दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ठीक है, जैसा जैसा मुझे यूज करने को मिलता रहेगा मैं फंडे बताता रहूंगा, फिर वहां जाके बोल दूंगा कि वो तो मैंने मोनोटोनिसिटी में बता दी। ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ भी बता दूंगा अभी। इधर देखो, ये -1 और 2 मैंने पॉइंट्स मार्क करे। अब आपने साइंस की बनाई प्लस माइनस प्लस। वैसे एक ट्रिक देता हूं, सब लोग सुन लो इधर जल्दी से। ये ट्रिक है वो, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर की ट्रिक है, पर अभी से सुन लो। ठीक है, ये -1 है, ये 2 है, ठीक है ना, ये प्लस है, प्लस के बाद ये माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर बड़े होते हैं तो मैक्सिमा होगा -1 है ना, और माइनस से प्लस एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये छोटे होते हैं तो यहां पर मिनिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन पॉइंट्स पर होगी, और इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आता, पर आप लोगों को तो आता है। आप समझ सकते हो कि यहां से हो क्या रहा है। इसका रफली अपन ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से पहले इंक्रीज करेगा। देखो अपने आप समझो क्यों, ये ग्राफ इंक्रीज करा यहां और अब ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, और ये डिक्रीज करने के बाद मिनिमम हुआ और फिर अब मैक्सिमम उड़ जाए, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आपको साफ समझ में आ रहा है, यहां तक पीक लिया और फिर यहां से वो गिर रहा है, तो ये मैक्सिमम तो हुआ। ठीक है, उठेगा फिर गिरेगा तो वो पॉइंट मैक्सिमम ही तो होगा, और गिरने के बाद फिर जब चढ़ना शुरू होगा तो वो पॉइंट मिनिमम। ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, और अपन थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमें क्या है, ये थ्रू आउट की बात नहीं करनी, अभी हमें बोला 0 से 3, है ना। अब हमें 0 से 3 देखना है कि 0 से 3 में क्या होने वाला है। तो -1 तो ये रहा। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, जहां पर रूट्स होंगे,
ठीक है, जहां पर ये चीज इसके अगर रूट्स निकालना चाहो तो फिर ये वाला पॉइंट भी आ जाए। यार हमने तो क्या सीखा है कि एक तो एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना, और जहां पर एफ डैश जीरो हो रहा है तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो एफ जीरो बता देना तुम, एक एफ थ्री बता देना, एक माइनस वन बता देना, और एक एफ टू बता देना। चलो एक एक करते हैं। एफ जीरो कितना है, सिक्स, पर सिक्स पर ओपन है, ठीक है, तो सिक्स मान लो ये है, ये जीरो है, और इस पर ये कुछ वैल्यू सिक्स है, और इसके पीछे का ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं, ये सब हमने काट दिया। ठीक है, हमारा ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, अब यहां से गिर रहा है, और गिरते हुए अब एफ ऑफ माइनस वन हमारा वैसे ही हट गया, क्योंकि जीरो से थ्री में डील करना है हमें। ठीक है, और एफ ऑफ टू कितना है, -12। अबे क्या अलग अलग निकाल रहे हो यार, टू रखना है उसमें, -14। ठीक है, ठीक से निकालना, उसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। चलो, यानी टू पर नीचे गिरे हो -14, अब इसके बाद तो ऊपर ही उठ रहे हो ना, यानी यही मिनिमम वैल्यू है, यही अपनी मिनिमम वैल्यू फाइनली डिक्लेयर है। सबको समझा? अब बस ये देखना है कि जो थ्री है वहां तक ये उठ पाया कि नहीं उठ पाया, है ना, कि इसको पार कर पाया कि नहीं कर पाया। एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री कितना है, बस सिर्फ यही देर हो गया, ये थ्री पर वैल्यू दे रहा है -3, तो ये -3 है, और थ्री पर ये क्लोज था, तो बोलो हमारा ग्राफ ऐसा बना है, बस यहां से यू टर्न मारकर है, बाकी ये सब हटा दो, थ्री के बाद वैसे नहीं जाना। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -14, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, रेंज आपसे पूछे तो आप निकाल, किसी का सही था क्या आंसर पूरा? ठीक है, और देखो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल है ग्राफ, तुरंत क्यूबिक का बनाने की आदत डालो। ठीक है, क्यूबिक में बहुत अच्छे से करना है भाई, क्यूबिक एनालिसिस पूरा आएगा लास्ट में मैक्सिमम मिनिमम में, क्वाड्रेटिक के फंडे यूज होंगे उसमें, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक अपना हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, पूरी कैलकुलस में सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है क्वाड्रेटिक, लोकेशन ऑफ रूट्स के फंडे तक आएंगे वहां पर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, अगला एक अच्छा क्वेश्चन और हैवी है थोड़ा सा, लिखो, फाइंड द फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, find the greatest and least values of continuous function, greatest and least values of continuous function given as fx equal to under root of sin x cos x की पावर 4। सबसे पहले तो ये दिया है, सबसे पहले मैं हाथ लगाने से पहले बोलूंगा इसकी डोमेन, डोमेन क्या है इस फंक्शन, एक इंटरवल ले लो, वैसे भी पीरियोडिक है तो रेंज में तो कोई फर्क होना नहीं है, तो साइन एक्स पॉजिटिव 0 से पाए। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस लगाओ, इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप देखते ही बता सकते हो, क्या है, 0। यस, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू का तो चक्कर ही नहीं, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू एज 0। आगे खेलो, मैक्सिमम में खेलो, पेन चलाते रहो भाई, इतना आसान नहीं है, रफली ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका।
अरे नहीं, ये तो हमने खुद सोचा है। बोलो, फंसे? जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो इसकी साइंस की ग्राफ बनाना है इसका। थोड़ा सा ट्रैप हो तब मजा आएगा फिर बताने में। जल्दी से करो। ये 4x³ कहां से आ रहा है? यहाँ तो कोई एल्जेब्रिक फंक्शन ही नहीं है। 4x³ कहां से आ रहा है? क्या cos की पावर 4x लिखा है साफ साफ? cos x की पावर 4? बोलो, किसी ने f डैश एक्स निकाला ठीक से? साइंस की बनाई? साइंस की भी तो नहीं बनाई है। साइंस की बनाओ। कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ उठ रहा है? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में? बोलो, किसी ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ा हो तो फिर हाथ खड़ा करके रिस्पॉन्ड करे। कहां तक पहुंच गए? हम्म। पॉइंट्स क्या क्या मार्क करे ये बताओ। बस 0, π/2 और पाए। अरे ऐसा मत कर भाई। चलिए देखिए, लगता है तुम लोग बड़ी जल्दी क्विट कर जाते हो। क्या 1/? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूं। क्या? क्या चीज 1/2√2? गुड, वेरी गुड। ये अल्फा और बीटा मान लो इसको। ये अल्फा और बीटा हो गए। ये पॉइंट्स आने चाहिए थे जो तुम्हारे नहीं आ रहे हैं। और किस किस के आ रहे हैं पॉइंट्स? 10x की वैल्यूज ये। अरे एफ डैश एक्स नहीं आया तो उसको इक्वल टू 0 कर लो ना। इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स तो पता लग जाएंगे। एफ डैश एक्स जहां 0 होता है, क्या क्या हो गया? कहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो? पेन ही नहीं चला रहे हैं, बस सब वेट कर रहे हैं मास्टर का। बस मास्टर लिखे और हम छाप लें। √x 1/2√sin x cos x की पावर 5 प्लस, बोलते जाओ, √sin x 4 cos³ x इंटू -sin x। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करें। √sin x यहां गया, ये sin x बन गया। कॉमन कॉमन लेना चाहो तो ले लो। cos³x, cos³ x कॉमन लिया। cos²x इन्वॉल्व है ना बच्चों? और 4 2 8 हो गया ये, -8। और ये रूट और रूट साइन और एक साइन और sin²x। अरे यहां तक पहुंच पाए क्या? डिवाइडेड बाय 2√sin x आपका चलने दो। अब देखो कितनी आसान बात है, ठीक है ना? आपका जो, जहां पर आपको ऑब्जर्व करना है वो है 0 से पाए देखना है आपको, ठीक है? और ये भी तो 0 होगा। अरे ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। कॉस या फिर और आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं कि cos² कॉमन ले लो। क्या करो? cos² को भी बाहर ले आओ, वैसे भी इवन ही तो है। cos² ले आओगे तो यहाँ पे tan जनरेट हो जाएगा, तो खट से आपको फैक्टराइज ही दिखेगा। अरे समझ में आया? मैंने ये चीज आपसे बोली, ध्यान से देखना। मैंने cos² को बाहर खींच लिया, cos की पावर 5 बन गया है। 2√sin x बेटर हो। और ये है 1 - 8 tan²। 1 - 8 tan²। 1 - 2√2 tan x
समझ जाओ। अरे इतना तो कर ही सकते हैं फैक्टराइज, ठीक है ना। अब इससे आपको साफ साफ सारे पॉइंट्स नजर आए, ठीक है। जैसे एक से आ रहा है आपका 10x इक्वल्स टू 1/2√2, तो ये एंगल हम अल्फा बोल देते हैं। और एक से आ रहा है 10x बराबर -1/2, और इस एंगल को हम लोग बीटा बोल देते हैं, ठीक है ना। बस कुछ भी नहीं, एफ डैश ही तो जीरो किया और क्या है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हम एक साथ यहां प्लॉट, तो यहां पर cos 0 तो सिर्फ π/2 बीच में हो रहा है, ठीक है। अब जो ये है tan x पॉजिटिव है, तो अल्फा बोलो 0 से π/2 ही होगा। अरे भाई tan x पॉजिटिव है तो x क्या हुआ, tan इनवर्स 1/2√2 हुआ, अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/2√2, और अल्फा हो जाएगा यहां पे। इसी तरह बीटा हो गया tan इनवर्स -1/2√2, और ये नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये हो गया अपना बीटा। अब हम साइन स्कीम के लिए तैयार हैं। वैसे तो साइन स्कीम में मुझे पता है कि प्लस माइनस चलेगा, पर मुझे कभी भी डाउट होता है ना इतना सा भी, तो मैं बेसिक तरीके पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसे अब मुझे 0 से अल्फा देखना है, 0 से अल्फा, बताओ क्या साइन आएगा। 0 से अल्फा अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सब पॉजिटिव है, ये भी सब पॉजिटिव है ना। अब ये जो है 0 से अल्फा, यहां से अगर हम बोले ये इससे छोटा है भी, है ना, यानी ये चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है ना। या मैं इसको कैसे बताऊं, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, देखो आप ऐसे समझो कि ये चीज अगर, अगर ये 3 tan x -1 या ऐसा लिखा होता, इसको मैं माइनस करके समझा दूं, 2√2 tan x -1 अगर ऐसा लिखा होता, तो बोलो ये 1/2√2 से आगे, अब इस माइनस को भूल जाओ, ठीक है। अब ये अगर 1/2√2 के आगे है तो पॉजिटिव, इसमें ऐसे तो करोगे प्लस और माइनस, अरे ये तो करोगे प्लस और माइनस, अब माइनस है तो क्या कर दोगे, माइनस और प्लस, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगी यहां पर सिचुएशन, ठीक है। यानी यहां पर आपका माइनस आ रहा है, अब यहां पर क्या आएगा, प्लस। अब आप चला सकते हो माइनस प्लस, इस तरीके से। यानी फंक्शन ने क्या किया, 0 से चला, 0 पर तो वैसे भी ये वैल्यू 0 दे रहे हैं, 0 से उठा, और एक बार इसको चेक कर ले साइन स्कीम को फिर से, एक मिनट रुको रुको रुको, इंक्रीज नहीं, यहां पर प्लस ही आएगा, एक मिनट रुको, यहाँ प्लस आएगा और इधर फिर माइनस, और प्लस और माइनस। ये बता देते हैं क्यों, क्योंकि हमने क्या किया कि इसको 0 के जितना पास ले जाओ उतना ले जाओ, तो जैसे जैसे अपन 0 के बहुत पास जाएंगे, 0 के पास जाने में ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, ठीक है। और अगर ये चीज 0 की तरफ जा रही है तो 1 - 0 की तरफ ये क्या आएगा, प्लस, तो यहां से प्लस और फिर ये माइनस। अब देखो इसको भी माइनस देखने की कोशिश करो, ये π/2 की तरफ जाते हैं अपन, बहुत π/2 की तरफ, तो tan जो है वो इन्फानाइट की तरफ जाएगा। tan अगर मेरा इन्फानाइट जा रहा है तो ये तो चलो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना, ये इन्फानाइट है, तो 1 - इन्फानाइट, ये क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये स्कीम ऐसे चले। अब π/2 प्लस देखते हैं, ठीक है, π/2 से आगे, π/2 से आगे ये जो है cos नेगेटिव हो गया, cos नेगेटिव हो गया, ये tan भी नेगेटिव हो गया, पर π/2 से थोड़ा सा कम, जरा सा आगे निकले तो माइनस इन्फिनाइट दिखाता है, π/2 प्लस क्या आता है, माइनस, तो माइनस इन्फिनाइट, यानी ये फैक्टर भी नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव और नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव, ठीक है। बस स्टार्ट मिलना चाहिए, स्टार्ट के बाद तो फिर वो सेम चलते हैं। अब आप चाहो तो पाए से पहले देख लो, अब आप लोग समझ गए, ठीक है।
चलो अब मैं इसका रफली ग्राफ ट्राई करता हूं। 0 से 1 चले, 0 से जब चलेंगे अल्फा तक गए, ये देखो अल्फा तक इसने पीक लिया, उसके बाद ये गिरेगा और पाई बाय 2 पर ये वैल्यू 0 दे देगा वापस। देखो पाई बाय 2 पर 0, देख रहे हो, पाई बाय 2 पर 0 दे दिया और अब ये वापस उठेगा। थोड़ा सा ये डिफरेंशिएबल है इसलिए शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे वापस उठेगा कहां तक, बीटा तक। अब ये उठेगा तो मुझे देखना पड़ेगा ये वैल्यू सेम लेगा कि डिफरेंट लेगा कि क्या होगा, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू तो 0 मिल चुकी है, मैक्सिमम देखना है। वैसे मुझे पता है मैक्सिमम का लेवल सेम ही आना है, बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है ना। अभी अपन बना के देख लेते हैं, डोंट वरी, है ना। और फिर इसके बाद बीटा तक गिरेगा और फिर पाई पे वापस 0 हो जाए, ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा पर देखना है कि ये वैल्यू क्या देगी, ठीक है। तो अल्फा पर वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी जल्दी से, ये ट्राइंगल बना लो। अल्फा 1 2√2 3 आ रहा है क्या, 8 1 हाँ 3। तो रूट साइन एक्स एफ ऑफ अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट साइन एक्स 1/3 का रूट और कॉस एक्स बोलो 2√2/3 की पावर 4, 2√2/3 की पावर 4। तो ये आ रहा है स्क्वायर करने 64, 81√3, ये आंसर मैक्सिमम का। और अगर अपन माइनस भी लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम तो हमने वैसी बता दी, क्या थी, 0। डायरेक्ट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेते, 1 - 3 साइन स्क्वायर आ जाता, ठीक है। वैसे भी कर लेते तो भी ट्राइंगल तो वही बनता 1/3 और 2√2। नहीं ग्राफ तो करना ही पड़ता, साइन स्कीम तो चेक करनी ही पड़ती। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता, 1 - 3 साइन स्क्वायर आता ना, 1 - 3 साइन स्क्वायर। सो 1 - 9 साइन स्क्वायर, तो 1 - 9 साइन स्क्वायर माना 1 + 3 साइन और 1 - 3 साइन प्लस माइनस 1/3। अच्छा 0 to पाई देख रहे हो, ठीक है। इसने ये बोला कि अच्छा ठीक है 0 to पाई, अगर अपन ये लेते कॉस क्यूब एक्स 2√sin और 1 - 3 साइन और 1 + 3 साइन, तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू -1/3। ये चीज आप वैसे ही पॉजिटिव मानते चल रहे हो और ये खत्म हो ही गया 1 - 3 साइन और कॉस एक्स 0, ठीक है। उससे भी कर सकते, ये भी एक पॉसिबिलिटी, हाँ। बट कहाँ गया वो, एक मिनट रुक। वो जो साइन एक्स 1/3 बोल रहे हो ना, उसका एक वैल्यू नहीं आती, आती तो दो ही, क्योंकि साइन एक्स 1/3 दो बार होता है, एक तो साइन इनवर्स 1/3 और एक पाई माइनस साइन इनवर्स। यहां पर तुम चक्कर कर देते मान, नहीं आपका टर्न तो दो दो पॉइंट ही आते ना, अल्फा और बीटा ही आता ना, एंगल तो दो अलग अलग ही है ना, भले ही आंसर सेम आता। क्या कॉस की वैल्यू, कॉस क्यूब इंटू, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। हाँ मतलब तरीके बहुत है फैक्टराइज करने के लिए, ओवरऑल कर क्या रहे हो, डैश एक्स को 0 ही तो कर रहे हो, अब उसका आंसर टैन में लिख दो, साइन में लिख दो, कॉस में लिख दो। हाँ अब आप बोलो। पाई/2 के बाद अपन देखते हैं ना, पाई/2 प्लस देखो थोड़ा सा, पाई/2 प्लस पे tan माइनस इनफिनाइट होगा, ठीक है। tan क्या होगा,
माइनस में, तो ये माइनस 10,000 करोड़ लाख, तो ये पूरा प्लस हो गया और ये नेगेटिव है। और बोलो, तो ये ना लिमिट वाला स्टाइल ना बहुत यूजफुल होता है कई बार हमें साइन भी चेक करने के लिए। तो वो भी आप, जैसे अभी मुझसे मिस्टेक हो रही थी बट वो मुझे मेरे दिमाग में लिमिट वाला था तो मैंने उसको लगा दिया और चीज इजीली सॉर्ट आउट है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्रिटिकल पॉइंट्स कई बार आ जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए पाइवट। ठीक है, चलो और कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे वो टाइम है, लिखो तो। फाइंड द इमेज, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल, अबे रेंज तो खत्म करा दो कम से कम। फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल -1, 3 closed. Find the image of interval -1, 3 closed under the mapping specified by the function fx बराबर 4x cube minus 12x, 4x cube minus 12x। बोलना क्या चाहते हो? क्या है? रेंज। ये सब फालतू का टाइम पास, मैपिंग, इमेज, अबे यही तो होती है। ये अपन क्या करते थे, ये सब मैपिंग ही तो होती थी। और इसकी इमेज मतलब रेंज, सीधे से बोलो ना इसकी रेंज निकालनी। समझ गए? तो चलो एंजॉय। चलो ये क्वेश्चन घर पे, ये इसका मतलब नहीं क्लास छोड़ रहा हूं, और ये मेरे ख्याल से आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है ना, एंड पॉइंट्स पे चेक और एफ डैश, इसका आंसर भी लिख लो किसी तरह से ले आना। -8 से 72 लिख लो, आंसर आ जाना चाहिए -8 से 72। एक क्वेश्चन और लिख लो फिर होमवर्क। इफ, अरे चुप चुप बोलो मत, इफ एफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ एक्स इक्वल टू x³ + 9, जब x है -3 से -2, जब भी नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो तो ग्राफ से करना, -2 से 2 और x -3 का होल स्क्वायर 2 से 5। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट और लिख लो। अबे क्वेश्चन ये लिखवा रहा हूं, सॉल्व थोड़ी करा रहा हूं। कौन कौन था ये? हाथ खड़ा करे। लेट fx इक्वल्स टू, अरे भाई बस बात बंद, इस क्वेश्चन को ठीक से लिखने की कोशिश करना, बस इसी तरह से बस लिख पाओ, इस पे फोकस करना। fx ये है, हाँ क्वेश्चन, एंड gx है मैक्स, क्या लिखा है, f ऑफ टी, मैक्स f ऑफ टी सच दैट t है 0 से x। ये तब है जब x है 0 से 1। भाई साहब ये क्या हो गया? लिखो लिखो लिखो। और 3 - x है जब x है 1 से 2। क्या मतलब? हाँ तो यार कुछ तो रैम, यू नो
check the continuity and differentiability. Check the continuity and differentiability of gx in 0,2 open interval. इन 0,2 ओपन इंटरवल. एक मिनट रुको, ये अभी करना है. एक मिनट चुप संभालो. यही अभी करना है बस. ये दोनों होमवर्क में करने, वो दोनों भी करा लो है. चलो अच्छा, एक मिनट चुप, एक मिनट, कंट्रोल. कौन इस चीज का मतलब कुछ इंटरप्रेट कर पाएगा? हाथ खड़ा करें. ये मेन है. ये क्या बला है? ये मैथ्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था, वो तो भैया ये पढ़ा था कि दो फंक्शन हुआ करते, एक एफ एक्स होता था, एक जी एक्स होता था. हम क्या करते थे? मैक्स का ग्राफ बनाते थे, एफ एक्स बनाते थे, जी एक्स बनाते थे, जो ऊपर होता था उसको ले लेते थे. बस इतना हमने अभी तक पढ़ा. अब ये बोल रहा है कि एफ ऑफ टी, मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी, where t is going from 0 to x and x is going from 0 to 1. This is where x is going from 0 to 1. हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके 1 to 1. तुक्का ही मार लो चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो. हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, कुछ बट नॉट एग्जैक्टली. हाँ, किसी को समझ में आया? चलो बैठो. और कोई? चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो. एक ऐसे समझते हैं इसको, जैसे x से आपका 0 से 1. ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज का मतलब. हालांकि है बहुत ही आसान, पर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए. x अगर 0 से 1 है भाई, मास्टर में, ठीक है, x मैंने अगर मान लो हाफ लिया, मैं ग्राफ बना देता हूं तुम्हारे लिए. लेट्स से ये अपना ग्राफ है. ठीक है, अब मान लो मैं यहां से 0 से चलना है, 1 तक जाना है. मैंने लिया हाफ, मैंने x को हाफ लिया. तो एक तरह से अगर x मेरा हाफ है, तो यह भूल जाओ, यहां पर हाफ हो गया. तो t क्या है? 0 से हाफ में मैक्स क्या है? f ऑफ t. मींस जब मैं 0 से हाफ चलूंगा तो मेरे पास खूब सारे टीज हैं, ये खूब सारे t की वैल्यूज आ रही है. उसमें से वो फंक्शन बोलता है, फंक्शन वो होगा जब आपको मैक्स मिलेगा, जब आपको मैक्स मिलेगा. यानी हाफ आया तो इन सारे लोगों में से सबसे बड़ा कौन है? हाफ. तो ये हाफ मिली. ठीक है, अभी अभी सिर्फ सिर्फ सुनो, कुछ भी मत बोलो, सिर्फ जितनी बातें बोल रहा हूं ना, सिर्फ उन्हीं को अपने दिमाग में आने दो और बाकी कुछ भी मत सोचो. ठीक है, मान लो कि यहां पर कहां तक जाना है? 1 तक. ये है 3/4. ठीक है, अब मान लो अपना जो x है वो 3/4 है. ठीक है, तो 3/4 में इन सब में मैक्स क्या हुआ? 3/4. ठीक है, बट अब आगे जैसे मान लो ये 5/6 है. हाँ, यही चीज यहां से चला. अब जब उसको वो 3/4 मिल गया, तो भाई यानी अब मैं आपको सीधी सी बात ये बोल देता हूं, ये सब भूल जाओ जो भी था. आप सिर्फ इतना ये समझे कि इंसान जो है वो सिर्फ उगते सूरज को सलाम करता. जब तक आप उठ रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप जीत रहे हो, तब तक आपका दुनिया साथ देगी. और जब आपने गिरना शुरू किया, सब खत्म. फिर गिरोगे, उसके बाद दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होगी उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आप गिरोगे.
ठीक है, फिर आप गिर रहे हो, जैसे ही आप उस पॉइंट पर दोबारा आए, लोगों की नजरें तुम पे गई, ओ ये तो वापस उठ रहा है, आओ इसके साथ चले। ये है वो फंक्शन, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, अब इसमें मुझे मैक्स का ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ टी क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। यहां से अपन चल रहे हैं, इसको एक तरह से बोलते हैं वेरिएबल मैक्सिमम। वेरिएबल मैक्सिमम, तो हम लोग जो ब्लू वाला है वो ग्राफ है हमारे मैक्स का, समझ गए। मैं यहां से चल, ये ब्लू पेन, ठीक है, तो मैं यहां से चला, अभी हम उठ रहे हैं, सब दुनिया हमारा साथ दे रही है, हर पॉइंट पर हमें नया मैक्स मिल रहा है। जैसे हम जाते जा रहे हैं हमें नया मैक्स मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। एक वक्त आ गया जब हम पीक पर पहुंच गए। अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे हम थोड़े से लड़खड़ा गए, पर इस फंक्शन ने साथ छोड़ दिया। इसने बोला नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि समझो यहां पर मैं जैसे ही आया 3/4 ये था मैक्स, मुझे मैक्स मिल चुका है, तो वो फिर अब मेरा, अब यहां तक कंपटीशन में मैक्स कौन है, 3/4 ही तो है, तो ये अब साथ छोड़ चुका है। यानी अब यहां से अपन इसी पॉइंट पे फॉलो करेंगे। आप बढ़ तो आगे रहे हो, पर मैक्स आपका अभी भी कौन सा है, 3/4 है। आया समझ में। और ये करते हुए, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा, ये अपना जो फंक्शन है इसको आगे बढ़ा, ठीक है। अब सुनना, ये अब ये गिर रहा है, तो गिर रहा है तो बोलेगा है मुझे तो एक बार मैक्स मिल गया, मैं तो मैक्स के साथ रहूंगा। तो ये मैक्स ही मैक्स चल रहा है, मैक्स ही मैक्स चल रहा है। जैसे ही ये पॉइंट आया, हम वापस उठकर उसी लेवल पर आ गए, कोशिश करके। ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो। और इसके बाद उसने हमारा साथ वापस पकड़ा, बोल रहे तू आगे चल रहा है, मैं तेरे साथ। ये देखो, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस मैक्स। यही चीज एग्जाम में आपके पास मिन के लिए भी आ सकती है, ठीक है। मिन में खेल बदल जाता, सोचो क्या होता। हाँ, यहां पर बोलता जब तू गिरेगा तब मैं तेरे साथ हूं, जब तू गिरेगा तब मैं तेरे साथ हूं, जब तू उठेगा तब मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। समझ रहे हो। इधर देखो, यहां से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, एक मिनट, यहां से चल रहे हैं, इसने उठना शुरू किया, हमने बोला उठ क्यों रहा था, तुझे तो गिरना था, ठीक है, मैंने तेरा साथ यही छोड़ दिया। यानी यही है हमारा इस समय का मिन, और ये मिन चलता रहेगा इस मोमेंट तक। और अब हमारा साथ लेना शुरू कर देगा कि अरे वाह तू गिर रहा है, आओ मिलकर गिरे। ठीक है, तो जैसे ही हम गिर रहे थे, ये भी हमारे साथ गिरता रहा, और इसके बाद उसने बोला बस यहीं तक अपना साथ था, तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। आया फंडा समझ में अब, ठीक है। अब यही चीज आप देखेंगे, ये है अपना x³ - x² + x। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ना सिर्फ एग्जाम में आपको ना डराते हैं और कुछ नहीं, ये लाइन देते ही बच्चा ढेर, है ना। अब देखो खेल क्या हुआ, ये जो फंक्शन है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, f' क्या आ रहा है, 3x² एंड गेस व्हाट, इसका d नेगेटिव है बच्चों, इसका d क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होता है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा, यानी ये महाशय हमेशा उठ रहे हैं, हमेशा ही उठ रहे हैं, हमेशा ही इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ये सब हटा दो और इसको चिपका दो। ये था सवाल, अब समझ पाओ तो समझ जाओ। जब ये महाशय हमेशा ही उठ रहे हैं, तो फिर ये पूरे के पूरे ही आ गए ना उठ के,
और ये क्वेश्चन एक्चुअली था जिसको प्रेजेंट ऐसे कर रखा था। अरे वो सब गया, सिर्फ 0 से 1 में ये अब रह गया, क्योंकि ये कब है, मैक्स फंक्शन कब है, जब भाई 0 से 1 ही तो है, तो ये थोड़ी कि इसको भी उड़ा देगा बेचारे को, ये तो अपना अलग जा रहा है 1 से 2। आया समझ में? तो अब ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो फिर आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क, वरना फिर वैसे ही छोड़ाते तो फिर क्या मजा। अब अटेम्प्ट तो करोगे? हाँ, एक मिनट भाई साहब, अभी हम हैं, एक मिनट चुप, एक मिनट रुक। होमवर्क सुन ले सब। होमवर्क में आप लोगों का सेम होमवर्क है जो आज था, टेंजेंट नॉर्मल की S1, उसी को दोबारा से एक बार रीअटेम्प्ट करें और नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। अब बोलो। हाँ, तो फिर अगर वो पॉजिटिव इंक्रीज डिक्रीज आता तो उसके हिसाब से ऐसा था, तो अपन वैसे ही बना देते उस ग्राफ, यहां से यहां तक ये, फिर यहां से, फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ठीक। हम्म, वो आप याद दिलाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है।